नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द यूनिक पाठशाला। आज हम बात करेंगे कि कैसे हैदराबाद और मणिपुर रियासत का विलय भारत में हुआ था। शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। आजादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था, जहां के शासक को निजाम कहा जाता था। निजाम उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। वह चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे और एक आजाद रियासत बना रहे, लेकिन हैदराबाद में रहने वाले लोग उसके शासन से खुश नहीं थे, जिस वजह से हैदराबाद के लोगों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए। और यह सब देखकर इन आंदोलनों को रोकने व दबाने के लिए निजाम ने अपने सैनिकों को भेजा, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। रजाकारों ने गैर मुस्लिमों के साथ लूटपाट, हत्या और बलात्कार किए। लोगों पर हो रहे इस अत्याचार को देखते हुए सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया, ताकि वहां की सामान्य जनता को रजाकारों से बचाया जा सके। यह युद्ध काफी दिनों तक चला और अंत में निजाम को इसमें हार माननी पड़ी और इस तरह हैदराबाद भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना। अब अगली बात करेंगे हम मणिपुर की। अब बात मणिपुर की। मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित एक ऐसी रियासत थी जहां के राजा थे बोधचंद्र सिंह। मणिपुर भारत में शामिल होने से पहले ही आंशिक रूप से भारत का हिस्सा था, जिसमें उसके विदेशी संबंध, संचार यानी कम्युनिकेशन और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के हाथों में थी। लेकिन तब मणिपुर की आम जनता अपने लिए ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार चाहती थी। इसीलिए मणिपुर के लोगों के दबाव में आकर वहां के राजा बोधचंद्र सिंह को जून 1948 में चुनाव करवाने पड़े थे और इस तरह से मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। और भारत में सबसे पहले मणिपुर में ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाकर चुनाव हुए थे। भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने की बात को लेकर मणिपुर की विधानसभा में बहुत मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस इकाई चाहती थी कि मणिपुर पूरी तरीके से भारत में शामिल हो, लेकिन बाकी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। अगर विधानसभा में भारत से अलग रहने का प्रस्ताव पास हो जाता तो मणिपुर को भारत में शामिल करना लगभग असंभव था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मणिपुर के राजा पर सही समय पर दबाव बनाया और उनसे पूर्ण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और इस तरह मणिपुर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन मणिपुर के लोगों को भारत सरकार का यह जबरदस्ती थोपा गया फैसला बिल्कुल सही नहीं लगा। इसलिए वहां की जनता काफी लंबे समय तक इस फैसले से नाराज रही, जिसके परिणाम हमें आज भी देखने को मिलते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए।